आचार्य जी, हम अगला सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। रामलला का सूर्य तिलक हो रहा है। सूर्य ग्रह के राजा भी माने जाते हैं। सूर्य अगर उच्च राशि में हो तो अच्छा होता है। सूर्य कई बार हमें अच्छे फल भी नहीं देते, तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि सूर्य ग्रह को हम कैसे खुश करें। बहुत उत्तम सवाल है। देखिए, सूर्य है क्या? सूर्य प्राण है। सूर्य आपकी आत्मा है। आत्मान तो कोई कोई होता है। अभी तो हम मनुष्य हैं, मन के तल पर भी संतुष्ट नहीं है। एक चीज सोचते हैं, वो चीज मिल जाती है तो उससे असंतुष्ट हो जाते हैं। अभी हम मनस्वी भी नहीं हैं, मनुष्य भी नहीं है। और जहां तक आत्म तत्व की बात है तो सूर्य प्राण है। सूर्य प्राण अपान व्यान उदान समान नाग पूर्व कृत देवदत्त धनंजय के रूप में योग के भी आचार्य हैं, आयुर्वेद के भी आचार्य हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप भगवान सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो, जैसे सूर्य सूर्य राशि के हो तो स्वराशि के हो गए, आपका ऐश्वर्य होगा, आपकी दीर्घायु होगी, आपका यश होगा, आपको उच्च पद प्रतिष्ठा मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी, मान सम्मान होगा, बच्चे आपकी आज्ञा में होंगे। और अगर सूर्य उच्च के हो गए, जैसे मेष राशि के राम जी के मेष राशि में थे, तो जब मेष राशि के सूर्य उच्च के होंगे दशम भाव में तो चक्रवर्ती सम्राट बनते हैं। 11,000 वर्षों तक राम जी ने शासन किया, 100 से ज्यादा अश्वमेध यज्ञ किए थे। अब राम जी ने तो ये किया, तुम थोड़ा ही कर लो। उच्च का सूर्य हो तो आप सूर्य के उच्च पदान पर है, उसको मेंटेन करना मुश्किल होता है। आप एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, जब तक पहुंच नहीं जाते पूरा प्रयत्न होता है, जब लास्ट पिलर पे ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं जोश ठंडा हो जाता है, आपको लगता है नाउ आई हैव अचीव्ड। लेकिन भैया उसको मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो नीचे उतर आओगे। अच्छा, नीचे उतर आए का मतलब सूर्य नीच का हो गया। अगर यहां मेष राशि में सूर्य उच्च के हैं तो तुला राशि में नीच के हो जाते हैं। नीच का अर्थ यह है बेटा बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, पिताजी के चरण छूने पड़ेंगे, गुरुओं का आशीर्वाद लेना पड़ेगा और अपनी हेल्थ के लिए जागरूक होना पड़ेगा, माता पिता की सेवा करनी होगी। और सबसे बड़ी बात, सूर्य का अर्थ कमजोर हो गया, हड्डियां कमजोर हो गई आपकी। सूर्य अगर कमजोर है तो बोन में इफेक्ट आ जाता है, स्किन इन्फेक्शन होने लगते हैं, आईसाइट वीक हो जाती है, बाल उड़ने लग जाते हैं। देखा सूर्य नीच के होने से फिजिकल क्या नुकसान होने लगते हैं। सूर्य उच्च के हो, बोन मजबूत होती है, आदमी वचन का पक्का होता है, पिता का भक्त होता है, जो कहता है करता है, चरित्रवान होता है और रक्षक होता है, पोषक होता है, संरक्षक होता है। इतनी खूबियां हैं सूर्य की। अच्छा, अगर तुम्हारा कमजोर है तो डरने की क्या बात है? सूर्य देव को सवेरे 6 से 8 बजे 2 घंटे में जल दीजिए, और जल किसी भी पात्र में ले लो, तांबा हो तो अच्छा है, जल भर के गिलास हो। आप भगवान सूर्य को जब जल दें तो अपने हाथ ऊपर करके दें, सूर्य को देखते हुए जल गिरे और गिरते हुए जल के बीच में से सूर्य को देखें। सूरज की किरणें जल से टकराएंगी, जल से टकरा के आपकी आंखों में जाएंगी, आपकी थर्ड आई सेंटर पे जाएंगी, आपकी बॉडी ऑक्सीफाइड हो जाएगी, आपकी बॉडी के अंदर हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, कैल्शियम आने लगेगा, विटामिन डी मिलने लगेगा। ये मिलेगा 6 से 8 के बाद विटामिन डी नहीं मिलता, इसलिए ये प्रयोग करो ना। और अगर गंगा नदी पास में बह रही हो तो उसमें स्नान कर लो। गंगा नदी में स्नान करके अगर यहां अनाहत चक्र तक जल हो और तब ओम घृणी सूर्य आदि श्री सूर्य को जल दो तो ये चक्र जागृत हो जाता है। मजा आया? जो बाहर बैठ के नहीं होगा वो गंगा नदी के स्नान में हो जाएगा। अनाहत चक्र जागृत होते ही भक्ति, प्रेम, करुणा, सौहार्द, मित्रता, एक दूसरे के काम आना, दुख सुख में किसी के साथ हो जाना। राम जी ने यही तो किया, ऋषियों के दुखों को अपना दुख बना लिया। जिनके ऊपर भी संकट आए राम जी सबके हो गए। अपने लिए तो सब कोई जीता है, जब तुम दूसरों के लिए जीते हो तो राम जैसी यशोगाथा फैलने लगती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें